एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं असेसमेंट टूल्स में एमडीपीएस, जो मानसिक विकलांग बच्चों के लिए एक सही और क्रमबद्ध ढंग से बनाया गया है, जिसको हम विकासात्मक टूल भी कहते हैं, डेवलपमेंटल टूल। तो आज हम बात करेंगे एमडीपीएस की बात करेंगे। आप हमने है एमडीपीएस। एमडीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? एम फॉर मद्रास, डी फॉर डेवलपमेंटल, पी फॉर प्रोग्रामिंग, एस फॉर सिस्टम। दैट मीन्स एमडीपीएस, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसका हिंदी रूपांतरण है मद्रास विकासात्मक कार्यक्रम प्रणाली। ठीक, इसको जो बनाया गया है वो बनाया गया डॉक्टर प्रोफेसर पी जयचंद्रन एंड प्रोफेसर वी बिमला, पी जयचंद्रन और वी बिमला के द्वारा। इसके इस टूल्स के मुख्य दो उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य है? मुख्य दो उद्देश्य हैं। किसके आधार पर है? कार्यात्मक कौशल। और कार्यात्मक कौशल कैसे है? जैसे हमारे एडीएल है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज हैं, बेस्ड ऑन दैट कार्यात्मक कौशल के रूप में इसको बनाया गया है। कार्यात्मक कौशल क्या है? जो हम डेली रूटीन में सारे कार्य करते हैं वो सब क्या है? कार्यात्मक। दैट मीन्स फंक्शनल स्किल्स। ठीक, एंड देन सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि ये बेस्ड ऑन व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना के लिए बनाया गया है। इससे क्या मोस्टली देखिए, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हम शैक्षणिक टूलों का प्रयोग करते हैं, शैक्षणिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, वो सब क्या है, जिस भी क्षमता के लिए हम जो भी शैक्षणिक टूल यूज करते हैं वो सब उनकी क्षमताओं को जानने के लिए, ठीक है, और उनमें कहाँ कमी रह गई है उनको जानने के लिए, उनमें बढ़ोतरी करने के लिए, उनकी योजना बनाने के लिए। तो ये भी ये जो टूल है एमडीपीएस, इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो मानसिक विकलांग बच्चे होते हैं, बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे होते हैं, तो उनको व्यवहारिक समस्याएं या अनुकूलन कौशल की समस्याएं ज्यादा होती हैं। वो किसी व्यवहार को अपनाने में बहुत समय लेते हैं, मतलब सीखने में उनको देरी होती है। इसीलिए हमें हर बच्चे एक इंडिविजुअल पर ध्यान देना जरूरी होता है। तो ध्यान देने के उद्देश्य से प्रत्येक बच्चे पर हम एक व्यक्तिगत तौर पर शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करते हैं। तो उसके लिए जितने भी हमारे शैक्षणिक टूल हैं वो हम बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों के लिए उपयोग करते हैं। किसमें? आईपी बनाने में, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत कार्यक्रम योजना या शैक्षणिक कार्यक्रम योजना बनाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे कि इसमें कितने एरियाज हैं, कितने डोमेन्स हैं। ठीक है, एमडीपीएस। लेकिन इसमें, इस उपकरण में कितने हैं? 18 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 18 क्षेत्र हैं। क्षेत्र का मतलब है डोमेन या एरियाज। डोमेन्स, एरियाज, क्षेत्र। कितने क्षेत्र हैं इसमें? 18 क्षेत्र। और इसमें प्रत्येक क्षेत्र में इक्वल आइटम्स हैं। इक्वल आइटम्स का मतलब क्या है? इक्वल गतिविधियां हैं, बराबर है, हर क्षेत्र में बराबर है। तो हर एक क्षेत्र में कितनी है? प्रत्येक क्षेत्र की बात करता हूं मैं। प्रत्येक क्षेत्र में कितने? प्रत्येक क्षेत्र में ईच डोमेन में 20 आइटम्स। कितने? 20 आइटम्स या एक्टिविटीज, गतिविधियां या कौशल होते हैं। ठीक, अगर हम पूरे को देखें, एमडीपीएस के पूरे डोमेन को देखें, 18 डोमेन, तो एक डोमेन में कितने हैं? 20। तो टोटल कितना हुआ? 18 इंटू 20, 360। कितना हुआ? पूरे टूल में कितने आइटम्स हुए? 360। टोटल आइटम 360 हुए। तो दैट मीन्स क्या है? इसके अंदर 360 एक्टिविटीज, गतिविधियों को रखा गया। ठीक है, कितने डोमेन में? 18 डोमेन।
अब हम बात करते हैं 18 डोमेन की। बात करते हैं क्षेत्रों की। कितने क्षेत्र हैं एमडीपीएस में? 18 क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्षेत्र जो है वो स्थूल गामक का है, जिसको हम सकल गामक भी बोलते हैं। किसका है वो सकल गामक? ग्रोस मोटर स्किल्स एक्टिविटीज। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है? जो हमारे पूरी बॉडी की एक्टिविटीज है, हाथ और पांव की। सूक्ष्म गामक क्या है? फाइन मोटर स्किल सिर्फ हमारी हैंड्स की। जितना भी इस हाथ से आगे आगे की एक्टिविटी है, जैसे पेन पकड़ना है, बकेट उठाना है, ये सब क्या है? सूक्ष्म गामक कौशल में आता है। भोजन से संबंधित क्रियाएं मील टाइम एक्टिविटीज है। खाने के समय की किस प्रकार से बच्चा खा रहा है, किस प्रकार से बैठ रहा है, किस प्रकार से ले जा रहा है। कपड़े पहनना, ड्रेसिंग। देन 5th नंबर श्रृंगार, श्रृंगार संबंधी ग्रूमिंग। शौचालय, टॉयलेटिंग। 7 ग्रहणशील भाषा, रिसेप्टिव लैंग्वेज। लैंग्वेज को शॉर्ट लिखा है लैंग्वेज, रिसेप्टिव लैंग्वेज ग्रहण भाषा, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अभिव्यक्त करने वाली की भाषा मतलब क्या है? हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, दैट मीन एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक। सामाजिक अंतःक्रिया, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। वो फ्रेंड सर्कल में है, चाहे आप नेबर में है, नेबर में या फिर आपके होम एनवायरमेंट में है, सामाजिक अंतःक्रिया। देन 10 नंबर पढ़ना, रीडिंग। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। अगर हम देखते हैं 11 नंबर पर जो डोमेन है, क्षेत्र है, वो क्या है? लिखना, राइटिंग। 12 में गिनना, नंबर्स। 13 टाइम, टाइम कंसेप्ट। 14 धन, मनी कंसेप्ट। देन 15 दैट इज घरेलू क्रियाएं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज। दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज बच्चे स्कूल में जो क्रियाकलाप करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अगर घर की क्रियाकलापों में अगर बच्चे भाग लेते हैं तो उनको वो आसानी से जो एक्टिविटी क्लास में सिखाई जा रही है उनको वो रिलेट किया जा सकता है उन एक्टिविटीज को। तो दैट इज पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट स्पेशल एजुकेटर्स जो विशेष शिक्षक है उनको भी डोमेस्टिक एक्टिविटीज में सलाह देनी चाहिए बच्चों को कि वो पार्टिसिपेट करें घर में, जिससे कि वो उन एक्टिविटी में परिपूर्ण हो और उनको रिलेट किया जाए क्लास में, जिससे कि बच्चा एपीएल एक्टिविटीज में जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं उनमें स्वतंत्र रूप से वो कर सके। 16 सामुदायिक परिचय, कम्युनिटी ओरिएंटेशन। खाली समय की क्रियाएं, खाली समय क्रिया रिक्रिएशनल या मनोरंजनात्मक क्रियाएं हैं, लेजर टाइम एक्टिविटीज हैं। देन 18 व्यवसायिक क्रियाएं, वोकेशनल एक्टिविटीज। तो ये कितने क्षेत्र हैं? 18 क्षेत्र हुए, और हर एक प्रत्येक क्षेत्र में कितने आइटम्स हैं, कितने एक्टिविटी हैं? 20 आइटम्स हैं। टोटल है 360 आइटम्स। इस चेकलिस्ट में 360 आइटम्स हैं टोटल, और इस चेकलिस्ट को हम प्री प्राइमरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्री वोकेशनल सभी पे प्रयोग कर सकते हैं, सभी बच्चों पे अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि सभी बच्चों को क्यों अप्लाई किया जा सकता है? क्योंकि इट इज अ डेवलपमेंटल स्केल, बट वोकेशनल को छोड़कर, क्योंकि इसमें वोकेशनल की कुछ एक्टिविटीज को, कम एक्टिविटीज को दिया है, इसलिए हम प्री वोकेशनल तक इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके स्कोरिंग सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? स्कोरिंग सिस्टम। स्कोरिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, स्कोरिंग सिस्टम, इसमें जो स्कोरिंग का सिस्टम है वो 2 पॉइंट पे है। किस पे है? 2 पॉइंट पे स्कोरिंग सिस्टम, ए एंड बी। किस पे है? 2 पॉइंट पे है, ए और बी। ए का मतलब क्या है? यहां ए का मतलब है स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। या इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? बच्चा उस क्रिया को स्वतंत्र रूप से कर रहा है, ठीक है, परफॉर्म कर रहा है, या क्या है? और परफॉर्म द एक्टिविटी, परफॉर्म
द एक्टिविटी। यहां क्या होगा, नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी। ठीक है, यहां क्या है, ए का मतलब है इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता है, परफॉर्म द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी उसमें दी गई है उसको बच्चा पूर्णतः कर रहा है, दैट मीन्स ए दिया जाएगा उसको, उस एक्टिविटी को क्या दिया जाएगा, ए। जिस एक्टिविटी को बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये डिपेंडेंट है या किसी सहारे से कर रहा है। डिपेंडेंट का मतलब यह है कि फुल्ली डिपेंडेंट नहीं है, पूरा आश्रित नहीं है, थोड़ा आश्रित है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यहां डिपेंडेंट नॉट परफॉर्म, इसका मतलब क्या, नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी, एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, मतलब पूर्णतः उस कार्य क्रिया को नहीं कर पा रहा है। तो उसमें हम क्या देंगे, क्या रखेंगे, बी। उस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गए। अब इसमें एक सिस्टम और है। ठीक है, क्या सिस्टम है, मैंने अभी क्या बताया, ए एंड बी। क्या बताया, ए एंड बी। ए क्या है, बच्चा जिस एक्टिविटी को कर रहा है, जिसमें इंडिपेंडेंट है, बी जिस एक्टिविटी को नहीं कर रहा है। तो इसमें एक सिस्टम हो रहा है कलर कोडिंग का। क्या सिस्टम है, कलर कोडिंग। ठीक है, क्या सिस्टम है, यहां कलर कोडिंग का सिस्टम है। तो कलर कोडिंग, तो किसमें क्या कलर कोडिंग देंगे हम, ए को क्या देंगे, बी को क्या देंगे, ए बी। कलर कोडिंग क्या है, ए को हम क्या देंगे, ब्लू, नीला कलर देंगे। ठीक है, उसमें क्या फिल करेंगे हम, नीला कलर, ब्लू। ठीक है, बी में ब्लू, जिसको ए को क्या कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स ब्लू देंगे, नीला, कि उसमें कोई समस्या नहीं है, एक्टिविटी को कर रहा है। लेकिन बी में क्या करेंगे, बी में हम रेड कलर कोडिंग देंगे, रेड कलर फिल करेंगे। रेड कलर क्यों, क्योंकि बच्चा उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट मीन्स खतरे के निशान पर है, खतरे के निशान पर है। रेड का मतलब क्या है, खतरे के निशान पर है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है बच्चा। ठीक है, तो यहां क्या है, स्कोरिंग सिस्टम हमारा ए और बी है, जिसमें ए का मतलब है परफॉर्म द एक्टिविटी और बी का मतलब नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी। ए को हम कलर कोडिंग देंगे बी, ब्लू, एंड बी को देंगे रेड। ठीक है, लाल। ठीक, अब इसको याद रखने के लिए क्या है, क्योंकि ए और बी का मतलब क्या होता है, ब्लू, लेकिन बी पे ब्लू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। तो बी का अपोजिट क्या है, रेड। इसमें 2 कलर कोडिंग है, तो ये याद रखना है। तो बी का ब्लू नहीं होता है, ए का ब्लू होता है, बी का रेड होता है। तो ये याद रखने के लिए आपके कंसेप्ट है कि बी का ब्लू नहीं होता है, बी का रेड होता है इसमें। ठीक है, तो ये है स्कोरिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बिहेवियर प्रोवाइड करते हैं, व्यवहारिक रूपरेखा, व्यवहारिक रूपरेखा की बात करते हैं, रूपरेखा की बात, व्यवहारिक रूपरेखा, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बिहेवियरल प्रोफाइल। देखिए, बिहेवियर प्रोफाइल, व्यवहारिक प्रोफाइल क्या है कि बच्चे ने सभी डोमेन में मिलाकर या किस किस डोमेन में कितना अचीवमेंट किया है या किन किन एक्टिविटी को कर रहा है, उसका प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन का मतलब क्या है, उसको शो करना है, दिखाना है। तो इसमें दिखाने के लिए एक रूपरेखा दी गई है। तो वो रूपरेखा कैसे है, देखिए, ये एक चेकलिस्ट के एक आपके फॉर्मेट की तरह है। तो फॉर्मेट में क्या है, एज इट इज है, बच्चे का नाम, ये सब, और उसमें क्या है, जैसे हर चेकलिस्ट में दिए हैं कि 3 मंथ्स का क्या है, 4 वो दिए गए टर्म, सत्र दिए गए हैं। तो इसमें भी 4 टर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्या है ये टर्म, क्या है हिंदी में, सत्र। तो एक सत्र कितने का है, फर्स्ट सत्र कितने का है, 3 महीने का। तो 4 सत्र है, कितना हुआ, 1 ईयर का कंप्लीट प्रोफाइल है, इसमें कंप्लीट आइडिया दिया है योजना बनाने के लिए, कंप्लीट योजना के लिए पूरा 1 ईयर है। हर 3 मंथ्स बाद आप अपना चेक करेंगे कि बच्चे ने कितना अचीवमेंट किया। तो यहाँ उससे पहले क्या है, बेस लाइन। क्या है यहाँ हमारा बेस लाइन, बेस लाइन क्या बोलते हैं, आधारभूत, या
हम क्या बोलते हैं, करंट लेवल। क्या बोलते हैं उसको, करंट लेवल। करंट लेवल बोल सकते हैं या प्रेजेंट लेवल। प्रेजेंट लेवल, प्रेजेंट लेवल का मतलब क्या है, अभी वर्तमान में जब बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं किसी भी टूल से, तो जो उसका स्कोर या प्राप्तांक निकल के आता है जब हम करते हैं, तो वो वर्तमान का लेवल स्तर कहलाता है। तो बेस लाइन, तो उससे पहले बेस लाइन में है, तो बेस लाइन में, ठीक है, यहाँ बेस लाइन है, मैं थोड़ा नीचे बता रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहां पर आपका ए एस और बी एस, ए एस और बी एस का मतलब क्या है कि ए कितने हैं और बी कितने हैं। बहुवचन में क्या है, ए एस और बी एस, बी कितने हैं और ए कितने हैं। तो मान लीजिए यहाँ क्या दी हुई है, यहाँ तो एरिया दिए हुए हैं, एरिया है 1 2 3 4 5, कितने हैं, 18 एरिया दिए हुए हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3, कितना है यहाँ 20 आइटम्स है। कितना आइटम्स है, 20 आइटम्स है। तो एक एरिया में मान लीजिए 20 आइटम्स में यहाँ ए आया है, यहाँ ए आया है, यहाँ बी आया है, यहाँ बी आया है, यहाँ ए आया है, इस प्रकार से भरते गए। तो मान लीजिए 20 में से ए कितने हुए, मान लीजिए ए जो इंडिपेंडेंट है, जो परफॉर्म द एक्टिविटी कर रहा है, तो यहाँ क्या है आपका, मान लीजिए ए 20 में से 11 है, ठीक है। तो बी कितने होंगे, जाहिर सी बात है 0 8 0 9, कितना हुआ 0 9। तो टोटल आइटम कितने हो गए, 11 9 20। तो बी कितने हैं, 9। बी का मतलब क्या है, रेड। तो कितने आइटम बच्चा नहीं कर पा रहा है, 9 आइटम को नहीं कर पा रहा है फर्स्ट वाले एरिया में, जिसमें से 11 आइटम्स वो करता है, ठीक है। इसी आधार पर जब हम टोटल यहां लाते हैं तो ए और बी कितने हो जाते हैं, यहां पर हम टोटल कर सकते हैं, टोटल में से कितना, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। ये है प्रोफाइल भरने की। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ाते हैं फर्स्ट टर्म में, उसका यहाँ स्कोर आ जाता है, उसका यहाँ स्कोर आ जाता है कि ए कितने और बी कितने हैं, ठीक है। अगर हमें मान लीजिए परसेंटेज निकालना है, ग्राफ दिखाना है, क्या करना है, हमें ग्राफ दिखाना, क्या करते हैं ग्राफ, क्या करते हैं ग्राफ। अगर हमें इस प्रोग्रेस का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज है, यहां क्या है डोमेन है, डोमेन कितने हैं हमारे 18। हम यह ग्राफ भी दिखा सकते हैं, ग्राफ का कोई नहीं, लेकिन अगर हमें ग्राफ दिखाना, हम ग्राफ दिखा सकते हैं किस पे, यहां हम परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है, और यहां डोमेन 18। तो किस एरिया में कितने आए हैं इंडिपेंडेंट, वो काउंट करना है। मान लीजिए ए और बी, हमने बताया ए क्षेत्र में, पहले क्षेत्र में 0 9, ठीक है। अब परफॉर्म एक्टिविटी कितने कर रहा है 11, कितने में से 20, तो 11/20 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आया, ठीक है। कितना परसेंटेज आएगा, यहाँ जो परसेंटेज आएगा यहाँ आप शो कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ 2 रह गया, एक काट दिया है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 5% मान लीजिए, या 55%, आपका 20 में से 11 है तो 55%, तो 55% मान लीजिए 10 20 30 40 50, तो 50 पे यहाँ है, तो यहाँ पॉइंट पे, तो हम इस एरिया को यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं, कितना है परसेंट, ये जितना एरिया रहेगा दूसरा, वो इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं, दूसरा जितना रहेगा वो कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ दिखाना चाहें, बच्चे का प्रोग्रेस दिखाना चाहें, तो वो हम दिखा सकते हैं। अगर पढ़ाने के बाद भी रिपोर्ट दिखाना है तो हम इस प्रकार से ले सकते हैं दूसरा ग्राफ 1 to 18 एंड 100 यहाँ परसेंटेज, देन जितना पॉइंट है प्रोग्रेस, तो यहाँ पॉइंट इस प्रकार से बढ़ता हुआ ग्राफ इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो भी हम दिखा सकते हैं। जितने भी हमारे एजुकेशनल टूल्स हैं, जितने बच्चे की प्रोग्रेस है, हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसपे जो एमडीपीएस में है उसपे ग्राफ का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते मतलब दिखाना चाहते हैं तो प्रोग्रेस आप दिखा सकते हैं। सिर्फ क्या है आपका इसमें कि आप कलर कोडिंग करना है कि ए की जगह हमें ब्लू कलर भरना है और बी की जगह रेड कलर भरना है, ठीक है। और उसी में हमें नीचे पर प्रोग्रेस डबल साइड वो दिखा सकते हैं, ठीक है।
इसका एक तरीका और मैं बता देता हूं आपको। ये तो हमारा अब हम एक तरीका और है कि हम उसको प्रोग्रेस कैसे दिखाएंगे। तो प्रोग्रेस दिखाने के लिए क्या है, यहां हमने फर्स्ट डोमेन है हमारा, ठीक है, कौन सा है, सकल गामक, कौन सा है, सकल गामक, ये पॉइंट हो गया। तो इसके बाद में हम दो तरह के खाने बनाएंगे, यहां से 1 2 3 4 5 कब तक, कहां, 20 तक, ठीक है। तो 20 तक एक कॉलम, 2 3 4 5 6 इस प्रकार से कॉलम बनाते चले जाएंगे, कहां तक, 20 तक बना देंगे, 20 तक, ठीक है। तो ये जो पहला कॉलम होगा, फर्स्ट जो कॉलम होगा फर्स्ट, तो वो क्या होगा हमारा बेस लाइन, कि बच्चे ने जब हम बेस लाइन पे लिया है तब क्या होगा। तो पहले में क्या है हमारा, पहला जो होगा क्या, मतलब बच्चे ने इंडिपेंडेंट किया तो ब्लू होगा, रेड मैं ऐसे भर यहाँ, पहला ब्लू होगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ रेड होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ रेड होगा। मान लीजिए यहाँ फिर ब्लू है, तो यहाँ क्या है, मान लीजिए रेड है, ठीक है, रेड है, ठीक, और यहाँ क्या है, ब्लू है। इसी प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी हर कॉलम में, ठीक है। अब इसके हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं पढ़ाने के बाद की, ये वाली लाइन इसी के नीचे इसी प्रकार से इसी डोमेन ये इस प्रकार से चलती रहेगी, ठीक है। ये पूरे 20 खाने बन जाएंगे, ऊपर वाले बेस लाइन और दूसरा जब हम पढ़ाने के बाद देखते हैं। तो अब मान लीजिए पढ़ाने के बाद ये रेड क्या हो जाएंगे, ये तो ब्लू है हमारा, तो रेड क्या हो जाएगा, रेड भी ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ क्या प्रोग्रेस है कि बच्चे ने रेड की जगह ब्लू हो गया, तो दैट मीन्स बच्चा उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ ब्लू है, तो यहाँ रेड का क्या हो जाएगा, ब्लू, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू, यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लू, यहाँ ब्लू है। तो इस प्रकार से क्या है, कलर जो है मैं अभी लाइनिंग किया है, लेकिन इसको पूरा अच्छे से भरना है। कैसे भरना है, अच्छे से कॉलम को भरना है, फिल करना है, ठीक है। अच्छे से लाइनिंग मैंने खींचा है, लेकिन आपको पूरे कॉलम में अच्छे से कलर भरना है, ठीक है, पूरे अच्छे से कलर भरना है कॉलम में, मैंने लाइनिंग करके दिखाया है। तो ये क्या है, हमारा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है, बेस लाइन की फर्स्ट और सेकेंड की, जो पढ़ाने के बाद, टीचिंग कराने के बाद। ऐसे हम दूसरे कॉलम में करेंगे, ठीक है, सूक्ष्म गामक, इसी में भी इस प्रकार से करेंगे, 1 2 डालने की जरूरत नहीं है, आप पूरे कॉलम इस प्रकार से डबल लाइन शेडिंग से कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से जो डबल इंच है उसमें हम गैप भी कर प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, जो रेड ब्लू हो गया है वो प्रोग्रेस है बच्चे की, मतलब बच्चे ने उसमें प्रोग्रेस की है। तो इस प्रकार से हम उसको दूसरे रूप में प्रोग्रेस रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि एमडीपीएस क्या है, कितने क्षेत्र हैं, क्या इसकी स्कोरिंग सिस्टम है, किस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो ये सब आपने सीखा आज एमडीपीएस में। तो बने रहिए ऑल इंडिया स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और देखते रहिए विशेष शिक्षा के क्षेत्र में नए टॉपिक और नए उपकरणों के परिचित होते रहिए और सीखते रहिए नए विषयों के साथ। धन्यवाद।